क्या आप जानते हैं कि प्रभु की प्रार्थना में क्या रहस्य छिपा है, जैसे यीशु ने हमें सिखाया? मत्ती अध्याय 6 आयत 9। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। यीशु ने परमेश्वर को पिता क्यों कहा? दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 आयत 18, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हमें परमेश्वर को पिता इसलिए कहना चाहिए क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। प्रभु की प्रार्थना में और भी आश्चर्यजनक रहस्य है। पिता और उनकी संतानों का अस्तित्व यह दिखाता है कि माता भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक पिता और उनकी संतान माता के बिना मौजूद नहीं हो सकते। चूंकि पिता परमेश्वर और उनकी संतानें हैं, इसलिए माता परमेश्वर को भी होना चाहिए। गलातियों अध्याय 4 आयत 26, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। प्रभु की प्रार्थना में छिपा रहस्य माता परमेश्वर है जो हमें अनंत जीवन देती है। तब हम परमेश्वर की संतान कैसे बन सकते हैं? सांसारिक परिवार में संतानें पिता और माता का मांस और लहू विरासत में पाकर जीवन प्राप्त करती है। स्वर्गीय परिवार में भी परमेश्वर की संतानें पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के मांस और लहू को विरासत में पाकर अनंत जीवन प्राप्त कर सकती है। हम पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के मांस और लहू को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यूहन्ना अध्याय 6 आयत 54, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। हम कैसे यीशु का मांस खा सकते हैं और उनका लहू पी सकते हैं? लूका अध्याय 22 आयत 15, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। फिर उसने रोटी ली, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यीशु ने कहा कि फसह की रोटी उनका मांस है और फसह का दाखमधु उनका लहू है। हम नई वाचा के फसह को मनाकर पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के मांस और लहू को विरासत में प्राप्त कर सकते हैं, अनंत जीवन पा सकते हैं और परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। कृपया नई वाचा का फसह मनाएं और पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर से अनंत जीवन की आशीष प्राप्त कीजिए।